नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। और दोस्तों, इसके ऊपर जिस नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। और जिस स्टॉक के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, उसका नाम है कैम्स। और लगातार एक कह लीजिए आप, इतनी ज़्यादा इसमें गिरावट हो रही है और काफ़ी लंबे समय के बाद भी मैं कैम्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो को बनाने का एक बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि कह लीजिए कंपनी ने एक नया इन्वेस्टमेंट किया है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ऐसे समय हो रही है जब कैम्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए आप इन्वेस्टर्स के बीच डाउट खड़ा हो रहा है कि क्या ये किस तरह से कुछ नया करने वाला है, या ये कंपनी क्या सोच रही है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के ग्रोथ प्रोस्पेक्टस को लेकर के क्या सोच रही है। इन तमाम चीज़ों का आप कह लीजिए इस सवाल के जवाब को इस वीडियो में ढूंढेंगे। प्लस कौन सी किस कंपनी में इसमें निवेश किया है, कैसे ये वाकई में इस कंपनी के ऊपर कैम्स को फ्यूचर में इतनी हेल्प करने वाली है। और इस वीडियो के जो लास्ट पार्ट में जब हम जाएंगे, हम देखेंगे कि किस तरह कौन सी वो लेवल्स हैं, अगर ये गिरावट जारी रहती है तो वहाँ पे या तो आप एवरेज कीजिए, या अगर निवेश नहीं किए हैं और निवेश करने की सोच रहे हैं तो कौन सा लेवल हो सकता है जो कह लीजिए बहुत सेफ हो। तो इन तमाम चीज़ों के तमाम सवालों के जवाब हम यहाँ खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप पहली बार इस वीडियो में आए हैं, इस चैनल में आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़रूर देखिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। 1.43% की फिर से गिरावट, और ये जो गिरावट है ये थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं पिछले 1 सालों में, ठीक है, 25% का आपको दिख रहा है बढ़ोतरी। लेकिन अगर आप ऊपरी इस तरह से देखेंगे ना, जो 4000 के आसपास, वहां से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने एटलीस्ट 40%, ये दोस्तों 40% गिरावट दिखा चुका है। लेकिन देखिए, मुझे लगता है जो 40% है ना, उससे ज़्यादा पर्सनली मैं जब आपसे कहूं कि मैं कौन सी वैल्यूएशन से ये खरीदने की कोशिश करनी है, आपको बताने की शुरू किया था, तो पर्सनली मैं बताऊं, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस हो गए, मैंने इसको कहा था, ये जब एक समय में ये जो कर रहा था ना दोस्तों, ये जो एक कह लीजिए आप जो कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था, ये देखिए, ये है 2900 और ये है 3100। तो ये इन्हीं दोनों के बीच में खरीदारी की कह रहा था। मैं बार बार कह रहा था कि भाई ये स्टॉक जो है 2900 से लेकर के 3000 के बीच एक अच्छा आप कह लीजिए सपोर्ट था, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा था। और मैंने कहा था कि अगर 2900 टूटेगा तो एक बड़ी गिरावट हो सकती है, और एग्जैक्टली वही हुआ दोस्तों। इसने 2900 तोड़ा, हल्का सा रिकवरी किया, उसके बाद से वापस से गिरावट, और एक गिरावट लगातार हो रही है। क्योंकि देखिए, अब जो गिरावट हुई है स्टॉक के कारण नहीं है, पूरा का पूरा मार्केट आपको पता है सेल ऑफ की तरफ चला गया है, ठीक है। खास करके मिड कैप आईटी स्टॉक्स, मिड कैप जितने आईटी स्टॉक्स हैं या टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, उसमें एक प्रकार से अनप्रेसिडेंटेड सेलिंग शुरू हो गई है, और कैम्स भी उससे बचेगा नहीं। बाकी अगर आप इसके रिजल्ट देखेंगे बहुत अच्छे हैं, चाहे आप उसके रेवेन्यू नंबर देख लें, मार्जिन देख लें, हर एक फील्ड में आपको दिखेगा कि बहुत ही अच्छे नंबर पेश कर रहा है कैम्स। लेकिन क्या हो गया है, अब एक कह लीजिए साइडवेज मार्केट हो गया है, और ना ही बाजार में लिक्विडिटी है ना कुछ है। इस कारण क्या हो रहा है, बाजार एक तो बाजार गिर रहा है, और जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं वो भी गिर रहे हैं। अब जो खबर निकल के आई, जिसका मेन फोकस मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, वह है जो इस कंपनी ने कैंप में खरीदारी की है। आप देखें इधर, CAMS acquire majority stake in fintech startup, fintech FinTuple focus on AIF, alternate investment fund होता है दोस्तों ये, ठीक है, AIF and PMS, ठीक है। Now CAMS, which acts as registrar and transfer agent for mutual fund, on Monday said it has acquired majority stake in FinTuple Technologies, a fintech start platform for AIFs and portfolio managers, ठीक है। AIF मैंने आपको बताया क्या होता है, alternate investment fund,
ठीक है, ऐसा फंड जो कह लीजिए कहाँ कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करती दोस्तों। कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट होता है मतलब स्टॉक मार्केट में निवेश कर देना या कह लीजिए बॉन्ड्स में करना, इन सब चीज़ों के कहीं अलावा इन्वेस्ट करती है। आगे अगर आप पाएंगे, आप देखिए इसको पूरा पढ़ेंगे तो कैंप्स विच एक्ट एज अ रजिस्टर्ड, ठीक है, एक्ट म्यूचुअल फंड मंडी सैलरी एज रिक्वायर्ड मेथड टेकन फॉर नेक्स्ट स्टेप। With the addition of Fintuple's portfolio of offering, CAMPS is geared towards further strengthening its value proposition for AIF and PMS portfolio management services marketplace according to a statement। देखिए जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है ना और अन्य चीजें हैं, उसको लेकर के अब कंपनी गियर अप कर रही है अपनी जो सर्विसेज है उसे बढ़ाने की। ठीक है, कंपनी ने अभी भी दोस्तों कोई डिस्क्लोज नहीं किया है फाइनेंशियल डिटेल। नाउ ये जो जिस कंपनी में निवेश किया है ये 2018 में दोस्तों फाउंड की गई थी। फिनटपल एक न्यू स्टार्टअप है विच हैज लॉन्च नीश टेक्नोलॉजी ऑफरिंग इन द एरियाज ऑफ क्लाइंट डिजिटल ऑनबोर्ड, केवाईसी, फंड डेटा, फैक्ट शीट्स एंड एनालिसिस एंड अदर डिजिटल सपोर्ट सॉल्यूशन फॉर एआईएफ एंड पीएमएस। देखिए ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में तो कंपनी थी, अब एआईएफ और कह लीजिए आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में भी ये अलग जा रही है और इस इनका एक कह लीजिए फिनटेक कंपनी में नया निवेश करना, मेजॉरिटी स्टेक लेना, इस बात का परिचय है कि हाँ कंपनी अब अपने आप को एक अलग कैटेगरी कह लीजिए या एक अलग जमा में भी अपनी सर्विसेज को बढ़ाना चाहती है। और जो कंपनी बहुत पहले भी अपने आप से आप कह लीजिए जो बहुत पहले से भी एक चीज़ कह रही है कि भाई हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी, सर्विस बेस्ड कंप्लीट टेक्नोलॉजी कंपनी बनेंगे, उसकी ओर आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों। और निवेश के लिए देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जब मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको एक चीज़ डिस्क्लोज पहले ही कर दूँ कि मेरी या मेरी फैमिली की किसी की इस शेयर में बिल्कुल से बिल्कुल निवेश हो सकता है, क्योंकि भाई मैं आपको बता रहा हूँ कैम्स मुझे पसंद है, लॉन्ग टर्म का निवेश है, आपको इतनी अच्छी कंपनी भी सस्ते में मिल रही है, आराम आराम से धीरे धीरे उठाते रहिए प्लीज़। बस देखिए बाजार इस तरह है ना दोस्तों कि अब खरीदने का मन नहीं करता डर के कारण कि भाई कहाँ तक गिरेगा। तो ऐसे में देखिए एक ही चीज़ करनी चाहिए, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी अपनी सही रखें, कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, और प्लीज़ एवरेज आउट, मैं ये बार बार कह रहा हूं और मैं आने वाले काफ़ी समय तक मुझे लगता है ये कहता ही रहूँगा, प्लीज़ 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 हड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, हड़बड़ाएंगे नुकसान आपका ही होगा, प्लीज़ हड़बड़ाइए नहीं। कोई भी अगर आपको कह लीजिए एवरेज आउट करना है या नया निवेश, अगर नया निवेश किए हैं इन प्राइस में, अगर आप नया निवेश कर रहे हैं तो आप बहुत सही काम कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन याद रखिए एवरेज करने में हड़बड़ी नहीं कीजिएगा, कम से कम। ये दोस्तों देखिए एक कह लीजिए आईटी कंपनी है, मिड कैप आईटी कंपनी है या कह लीजिए टेक्नोलॉजी कंपनी है, मोर और लेस एटलीस्ट 15% गिरावट नहीं है दोस्तों या 12% की, प्लीज कोई भी एवरेज आउट नहीं कीजिएगा। बाजार बहुत ज्यादा बेरिश मोड में है, पूरे खतरे के बादल मंडराए हुए हैं दोस्तों, इसीलिए कहूंगा प्लीज प्लीज कोई भी जल्दबाजी आप कह लीजिए प्लीज मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं आपके साथ शेयर करूं भाई कि वो कौन से लेवल्स हैं, वो कहाँ है जहाँ पे आपको लगता है एक अच्छे कह लीजिए आप एवरेज हो सकता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखिए जो इन्होंने खरीदारी की है, वी एक्सपेक्ट द एआईएफ एंड पीएमएस मार्केट टू ग्रो एट अ सीएजीआर ऑफ मोर देन 20% ओवर द नेक्स्ट डिकेड। देखिए जो आने वाले कह लीजिए 10 साल हैं उसमें मानना है कैंप्स के मैनेजिंग डायरेक्टर का, एमडी का, क्या अनुज कुमार जी का, कि भाई ये जो बिजनेस है ना एआईएफ और पीएमएस, ये 20% की सीएजीआर से बढ़ने वाला है। एंड हैंस फाउंड इन्वेस्टिंग इनटू फिनटपल एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट विल असिस्ट कैंप्स एंड फिनटपल इन बिल्डिंग ओवरऑल मार्केट रीच एंड ड्राइविंग इनोवेशन। ठीक है, 20% सीजीआर से बढ़ने वाले ये ग्रोथ करने वाली कह लीजिए सेक्टर हो सकता है, इसीलिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। नाउ कैंप्स एआईएफ प्लेटफॉर्म सर्व्स ओवर 120 क्लाइंट्स अक्रॉस ऑल फेस ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ इन्वेस्टर सर्विसेज, फंडिंग, अकाउंटिंग एंड डिजिटल वैल्यू एडेड सर्विसेज। ठीक है, और देखिए जो कौशिक नारायण जी हैं जो है फिनटपल के को फाउंडर का कहना है, द सिनर्जी बिटवीन कैंप्स एंड फिनटपल्स सॉल्यूशन कैन बी लेवरेज टू सॉल्व इंडस्ट्री प्रॉब्लम एंड पार्टनर विद क्लाइंट टू बिल्ड। देखिए अच्छी अच्छी बातें ही करेंगे, लेकिन हमारी जो मेन चीज़ थी जो है काफ़ी पॉजिटिव होनी चाहिए वो ये कि ये बिजनेस 20% सीजीआर से बढ़ेगा आने वाले 10 सालों में। ठीक है, आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊं, लेवल्स की बात करें कि भाई कहाँ से वो कौन से लेवल्स हो सकते हैं जहाँ से एक अच्छी आगे मार्जिन को सेफ्टी है।
देखिए, बहुत सबसे पहला तो 2166, ठीक है, 2166 एक पहला सपोर्ट है जो इसने अभी तक तोड़ा नहीं है। ये अगर टूटता है दोस्तों फिर 1839, और मुझे लगता है जो वाकई में 1830 से लेकर के 1875 ये वो रेंज है ना जो कैम्स को बिल्कुल से बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर ये तोड़ेगा ना तो फिर एक भयंकर गिरावट आपको दिखेगी। आप देखिए सीधा सीधा 1450, 1450 ये ऐसा लेवल जहां ये तीसरा सपोर्ट है। देखिए इतने लंबे लंबे बड़े बड़े आपको दिख रहे होंगे सपोर्ट इसीलिए, और मैंने जानबूझ के मंथली बेसिस पे उठाए क्योंकि अभी बाजार बहुत ज़्यादा निगेटिव है। गिरावट कहाँ जाके थमेगी किसी को नहीं पता, इसलिए फिर कहूँगा प्लीज़ हड़बड़ाइए मत, हड़बड़ाइएगा नहीं किसी को भी एवरेज आउट करने में, ठीक है। और जो ये लेवल्स हैं जो आपको लगता है भाई मेरे को एकदम ही सेफ रहना है, तो मुझे लगता है कि 1700 एक ऐसा नंबर हो सकता है अगर ये स्टॉक आए तो आप जो एकदम सेफ सोच रहे हैं उनको यहाँ निवेश करना चाहिए। और देखिए ये मेरी पर्सनल राय है, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों। आपको कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लेनी है। और अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।